प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस एरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन, हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हाइलोएल्केन्स the replacement of hydrogen atom in an aliphatic hydrocarbon by a halogen atom result formation of alkyl halide or haloalkane. Haloalkane contains halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. हम लोग जानते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्ट प्रोबेबली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन के लिए सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2, CnH2n+2 फॉर्म एल्केन। It means the value of n is 1, the value of n is 1, therefore CH2 1 जा 2 plus 2 it means हो जाएगा CH4 and where n is equal to 2, n is equal to 2, therefore hydrocarbon is formed C2H 2 into 2 plus 2 C2H6 and n is equal to 3. Therefore, carbon 3 and hydrogen are 2 into 3 plus 2, 3 2 जा 6 plus 2 8। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाता है तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है जिन्हें हम रेडिकल के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमें रेडिकल R CH3 सिंगल बॉन्ड C2H6 से बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड एंड C3H8 से बनेगा C3H7 सिंगल बॉन्ड जिन्हें हम एल्किल रेडिकल बोलते हैं। एल्किल समूह जिन्हें हम एल्किल रेडिकल एल्किल मूलक बोलते हैं, एल्किल मूलक बोलते हैं। अर्थात एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलोएल्केन कहलाते हैं। एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलोएल्केन कहलाते हैं। हाइलोजन डेरिवेटिव्स of halogen derivatives of alkene is called हाइलोएल्केन। एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलोएल्केन
या एल्किल हाइलाइड कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, रेडिकल एल्केनों से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर हमें एल्किल समूह मिलता है। इट मीन्स एल्काइल ग्रुप फाइंड होता है। CH4 टू गिव्स CH3 मिथाइल, C2H6 gives out C2H5 single bond ethyl, and C3H8 gives out C3H7 single bond प्रोपाइल, जिन्हें हम रेडिकल के नाम से जानते हैं, एल्किल समूह के नाम से जानते हैं, एल्किल समूह। अब हम यदि इन्हें H को डिस्प्लेस कर ClBrI अर्थात X बराबर F फ्लोरीन कामा क्लोरीन कामा ब्रोमीन एंड आयोडीन प्रतिस्थापित कर दें तो हमें हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। H CH3 सिंगल बॉन्ड Cl कामा CH3 सिंगल बॉन्ड Br एंड CH3 सिंगल बॉन्ड I। क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आयोडोमेथेन प्राप्त होता है एंड C2H5Cl, क्लोरोएथेन कामा C2H5Br, ब्रोमो एथेन तथा C2H5 आयोडो एथेन प्राप्त होते हैं। आइए अब हम लोग हाइलोएरिन्स के बारे में समझते हैं। द हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन इज कॉल्ड हाइलोएरिन्स। एरिन्स के हाइलोजन व्युत्पन्न एरिन्स के हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलोएरिन कहलाते हैं। हाइलोएरिन कहलाते हैं। जब हम बेंजीन रिंग के साथ अर्थात एरीन के साथ प्रतिस्थापी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनके साथ हम FClBrI जोड़ देते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन, Cl जोड़ेंगे तो क्लोरोबेंजीन, Br जोड़ेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जोड़ेंगे तो आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से एरिन्स के हाइलोजन व्युत्पन्न
हाइलोएरिन्स कहलाते हैं। द हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन्स आर नोन एज ए हाइलोएरिन्स। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स के बारे में जानेंगे, अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स के बारे में जानते हैं। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का प्रयोग कहाँ होता है, अब हम लोग इस बात को समझते हैं। मेनी हाइलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन अ नेचर एंड some of these are clinically useful. This classes of compound find wide applications in industry as well as day to day life. हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन्स का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन तथा औद्योगिक उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्लोरोफिनिकल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। जैसे टाइफाइड के बुखार में क्लोरीन का यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, तथा इन सब का उपयोग टाइफाइड में किया जाता है। इन सब का उपयोग टाइफाइड में किया जाता है, टाइफाइड बुखार में किया जाता है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन, द डिफिशियंसी इन विच द कॉजेज ऑफ गोइटर। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नामक बीमारी होती है, जिसके कारण हमें गोइटर का सामना करना पड़ता है। सिंथेटिक हाइलोजन कंपाउंड क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्वीन का जो उपयोग है वो मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जाता है। क्लोरोक्वीन का जो उपयोग है वो मलेरिया के रोकथाम के लिए किया जाता है। एंड हाइलोथीन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी। हाइलोथीन का प्रयोग किया जाता है जब सर्जरी करनी होती है, तो उस अवस्था में मरीज को एंथीसिया दिया जाता है, जो हाइलोथीन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोएल्केन पढ़ेंगे बेसिकली। हाइलो एल्केनों का वर्गीकरण हाइलोएल्केनों का वर्गीकरण करने के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं लागू हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन एटम, हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हाइलोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
जब हम एल्केनों से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर उनमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। और कितने हाइड्रोजन एटम एल्केन पर जुड़ते हैं उसके आधार पर हम हाइड्रोजनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं, अगर किसी एल्केन पर एक हाइड्रोजन लगा तो इन्हें बोलते हैं मोनोक्लोरोमीथेन। इसी प्रकार एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़ने पर इनका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो। इसी प्रकार एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिन्हें हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर कार्बन पे 4 के चारों हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया जाता है तो वह टेट्रा के फॉर्म में चला जाता है। इस तरह इस प्रकार हम लोग हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर भी इनका वर्गीकरण कर पाते हैं। अगर किसी कार्बन परमाणु पर C2H5 और इस पर लगा दिया गया Br तो इसको कह सकते हैं मोनोब्रोमोएथेन या ब्रोमोएथेन। मोनोब्रोमोएथेन। इसी प्रकार अगर हम C2H4 और Br2 लिखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो गई 2 के लिए हम डाई के रूप में जानते हैं, तब इन्हें कह सकते हैं डाईब्रोमोएथेन। डाईब्रोमोएथेन इथ प्लस एन, तो इसका नाम हो जाएगा डाईब्रोमोएथेन। या हम लिख सकते हैं C2H3 एंड Br3, इसका नाम हो जाएगा ट्राईब्रोमोएथेन। अर्थात हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हाइलो एल्केनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर सेम कार्बन पर 2 Br जुड़ते हैं या 2 Cl जुड़ते हैं या 2 आयोडीन जुड़ते हैं तो उन्हें हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br। एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं जेम, अर्थात जेमिनल हाइलाइड कहते हैं। और अगर अलग अलग 2 कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ते हैं तब उन्हें विशिनल हाइलाइड कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए अब हम लोग अगले क्लासिफिकेशन के बारे में सीखते हैं। इस बार हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे हाइलोएरिन्स का या हाइलोएल्केन्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हाइलोजन। कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बन की प्रकृति के आधार पर हाइलो एल्केनों का वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार पर हाइलोएल्केन आर 3 टाइप्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हाइलोएल्केन्स आर 3 टाइप्स. It is known as a primary, secondary and tertiary. It is also called as 1 degree, 2 degree and 3 degree. 1 degree के लिए जब एक ही कार्बन के लिए एक ही कार्बन जिन पर कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से और जुड़ा होता है, यानी एक कार्बन से और जुड़ा होता है, इस स्थिति में इन्हें 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हाइलाइड कहा जाता है. 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड. वन डिग्री एल्काइल हाइलाइट. यदि जिस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी 2 कार्बनों से जुड़ जाए तो इस प्रकार का जो हाइलोएल्केन या एल्किल हाइलाइड है उन्हें हम 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड ORR 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड के रूप में जानते हैं. टू डिग्री एल्किल हाइलाइड. इसी प्रकार जिस कार्बन से कोई हाइलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वह 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के एल्किल हाइलाइड को हम टर्सरी और एल्काइल हाइलाइड बोलते हैं. थ्री डिग्री एल्किल हाइलाइड. और अगर सीधे एक ही कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसके लिए हम 0 डिग्री लेते हैं. अगर स्वयं कार्बन पर ही हाइलाइट जुड़ा हो उससे और कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो तो उस स्थिति में 0 डिग्री एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है. इस प्रकार कार्बन की प्रकृति के आधार पर हाइलोएल्केन
0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के रूप में प्राप्त होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग हाइलोएल्कीन तथा हाइलोरीन का वर्गीकरण करेंगे अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के आधार पर हाइलोजन संकरण के आधार पर हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन का वर्गीकरण चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाउंड करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। संकरण के लिए हम जानते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मान लेते हैं हमारे सामने CH4 लिखा हुआ है। चेक करते हैं यहाँ पर CH4 का हाइब्रिडाइजेशन। CH4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए लोन पेयर के लिए लिखेंगे 0। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकलता है 4 और 4 के लिए बनता है sp3। क्या बनता है sp3। अब दूसरे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम Br के लिए चेक करते हैं। जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है यह कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसके पास हुआ 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और जो दूसरा कार्बन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। इस प्रकार हमें संकरण प्राप्त होता है अर्थात हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होता है। आइए अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। संकरण में हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H मिलता है। इस तरह से पहले कार्बन के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा बॉन्ड पेयर 1 2 और 1 3, लोन पेयर नहीं है, अतः इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 3
हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका 3 बॉन्ड पेयर और कोई लोन पेयर नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 और 3 से बनता है sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी यहाँ पर ये जो कार्बन लिखा है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हम आशा करते हैं कि आपको संकरण निकालने का तरीका पता लग गया होगा। अब देखते हैं संकरण के आधार पर हाइलोएल्केन और हाइलोएरियंस का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एल्काइल हाइलाइट के बारे में, संकरण के बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था, एल्काइल हाइलाइट हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब हम एल्काइल हाइलाइट इज रिप्रेजेंटेड एज CnH2n + 1 और .X, CH3 सिंगल बॉन्ड X। अब CH3 में कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर और एक कार्बन और हाइलाइट के बॉन्ड पेयर। इस तरह से बॉन्ड पेयर हो गए 4, बॉन्ड पेयर बने 4 और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लोन पेयर हो गया 0। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकला 4 और 4 से बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होता है। इस तरह से जो ये कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp3 संकरण द्वारा प्रदर्शित होता है। sp3 संकरण जो है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर हाइलोएल्केन आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज एल्काइल हाइलाइट। एल्काइल हाइलाइट जैसे कि आपके सामने लिखा है CH3X, ये एल्काइल हाइलाइट की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये भी sp3 की कैटेगरी में आता है, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइड है। इसी प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड I और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से जिस कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है वो स्वयं कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। और इसके बगल वाला भी कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। और ये भी कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। इसी प्रकार देखते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड X। जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो स्वयं कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके पास वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और इस तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइज है। हम देखते हैं कि sp3 कार्बन वालों से जुड़े हाइलाइट जो होते हैं वो सब sp3 CX बॉन्ड के अंतर्गत आते हैं, यानी एल्काइल हाइलाइट कहलाते हैं।